काजी तबर्रुक की मुखालफत रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती गई। रईस कलियर को चाहिए तो ये था कि काजी तबर्रुक को जुल्म सितम से बाज करता, लेकिन उल्टा उसने उसी की मदद करना शुरू कर दी। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद अपनी पीर मुर्शिद के नाम एक खत लिखा। खत में तहरीर किया कि बंदा बिना पीर मुर्शिद की इजाज़त कुछ नहीं कर सकता, जवाब इनायत फरमाए। हजरत बाबा फरीद ने जवाब में इरशाद फरमाया कि कलियर के सल्तनत मैंने तुम्हारे हवाले किया, जिस तरह तुम्हारा जी चाहे करो, जो मुनासिब समझो करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का टॉपिक है हजरत बाबा फरीद की हालात कलियर से आगाही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काजी तबर्रुक की मुखालफत रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती गई और वैसे कलियर को चाहिए तो ये था कि काजी तबर्रुक को जुल्म सितम से बाज करता, लेकिन उल्टा उसने उसकी मदद करना शुरू कर दी। चुनांचे हजरत मखदूम साबिर साहब ने हजरत बाबा साहब को कलियर के हालात से आगाह करने के लिए आपके नाम एक खत लिखा। खत का मजमून आप लोग समाअत फरमाए। हजरत ने बंदा को जिस मकाम पर मुकर्रर फरमाया है वहां नमाज जुमा के लिए जगह नहीं पाता और कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और हजरत पीर दस्तगीर की इजाजत के बगैर बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में जो हुक्म फरमाए जाए उस पर अमल करूं। हजरत बाबा फरीद ने जवाब दिया कि वह कलियर तुमसे मुताल्लिक है, जिस तरह तुम चाहो करो और जो मुनासिब हो तुम्हें इख्तियार है। हजरत बाबा साहब का जवाब मंसूल होने पर हजरत मखदूम साबिर जब फिर जामा मस्जिद में तशरीफ ले गए, इस मर्तबा भी अहाल याने कलियर ने आपके साथ वही सलूक किया जो पहले कर चुके थे। जिस वक्त जमाअत खड़ी हुई, लोगों ने निहायत सख्ती से कहा कि तुम यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह बैठ जाओ। हजरत मखदूम साबिर के साथियों ने फकीराना अंदाज से इजहार मादरत करते हुए कहा कि जगह खाली थी, हम आकर बैठ गए हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमारा अर्जी कबूल फरमाएंगे। ये बात सुनकर नमाजी और भी सर पर चढ़ गए, कहने लगे कि यह जगह हमारे बाप दादा की है, हम तुम्हें इस जगह नहीं बैठने देंगे। अर्ज के बात बढ़ गई। मस्जिद में शोर गोगा सुनकर हजरत मखदूम साहब ने मुराकबा से सर उठाकर फरमाया कि तुम्हारे बाप दादा के मुकाबले में इस मकाम का साहिब विलायत इस जगह के बैठने का अहल नहीं है। इस बात पर सब लोगों ने शोर गुल करते हुए कहा कि तुम्हारे पास साहिब विलायत होने की क्या दलील है। ये सुनते ही हजरत मखदूम साहब जलाल से बेकाबू होकर मस्जिद से बाहर आ गए और फरमाया कि मेरी विलायत की दलील ये है। आप मस्जिद से बाहर आकर खड़े हो गए, अहले मस्जिद को हिदायत फरमाने लगे, मगर वह कब मानने वाले थे। नमाज खड़ी हो गई,
लोग सजदे में गए तो आपने मस्जिद से फरमाया तू भी तो सजदे कर ले। कहते ही मस्जिद फौरन गिर गई और तमाम दबकर मर गए। हजरत मखदूम साहब ने अपना खत अली मुल्ला अब्दाल को देकर हजरत बाबा साहब की खिदमत में रवाना किया। हजरत अली मुल्ला अब्दाल हजरत का अरीजा लेकर कलियर शरीफ से मंजिल बा मंजिल पाक पटन आए और हजरत बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होकर मखदूम साहब का खत दिया। हजरत बाबा साहब ने आपका खत पढ़ा और जवाब में एक जामा फातवा लिखा जो काजी तबर्रक के नाम था, और वह फातवा अली मुल्ला अब्दाल को दिया और फरमाया कि ए अरीजा हजरत मखदूम की खिदमत में ले जाओ। चुनांचे हजरत अली मुल्ला अब्दाल व अरीजा लेकर वापस हजरत मखदूम पास के खिदमत में आ गए। हजरत मखदूम पाक के खिदमत में आ गए और हजरत को फतवा दिखाने के बाद हजरत बाबा साहब के हुक्म के मुताबिक फतवा काजी तबर्रक को दिया और कम बखत ने उस गरामी नामा को चाक कर डाला और उसकी पुस्त पर यह तहरीर किया कि पीर हमारा कलाम मस्जिद है और इमामत कदीम से हमारे हिस्सा में चली आई है। हमको बैयत की हालत नहीं है। हम आपके कहने के मुताबिक क्यों यकीन करे कि आप पर खुदा व रसूल का हुक्म हमारे लिए सादिर हुआ है। अगर खुदा और रसूल हमको हुक्म दे तो हम आपके खलीफा को इमाम व सरताज मानेंगे, वरना ये काफी नहीं है। ये लिखकर और सफरत बिन कहवान नामी एक शख्स के जरिए से हजरत मखदूम साहब अलैहि रहमतुल्लाह की खिदमत बरकत में वापस कर दिया। हजरत मखदूम साहब ने अपने मुर्शिद के तहरीर हिदायत नामा की ताजीम खड़े होकर की, लेकिन उसको चाक किया देखकर आप गजबनाक हुए और फरमाया कि ऐ लोगों, तुमको उसको चाक करने से क्या हासिल हुआ? अगर तुम यूं ही वापस कर देते तो तुम्हारा क्या नुकसान होता? और जलाल में आकर फरमाया कि ऐ गुस्ताख, तुमने हमारी बुजुर्ग के खत को चाक किया है। हम सब के नामों हम तुम सब के नाम को लौहे महफूज से चाक किए देते हैं। आपकी बात आज की बात याद रखो, तुम लोग माँ कलियर जमीन के जल्द से जल्द शौखत हो जाओगे और ऐसे जलोगे कि कियामत तक तुम सब जलते रहोगे। काजी तबर्रक को हजरत मखदूम साबिर पाक अलैहि रहमतुल्लाह को बुझ व हस्द से बाज आने की हिदायत की, मगर वह जिद्दी था। इसी जिद के बिना पर गुस्ताखी करने पर उतरा, जिसका हवाला मुलाहजा आगे फरमाएंगे। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।